ओके देखो ये वीडियो बिल्कुल पूरा वीडियो सबके लिए बना हुआ है। पूरे वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स के बारे में ज्यादा बात करेंगे जो अभी एवरेज लेवल पर है या फिर बिलो एवरेज उनकी तैयारी चल रही है। मगर सबसे पहले तो मैं उन लोगों पे बात करना चाहूंगी कि जो ये सोच रहे हैं कि ये एग्जाम मेरे से हो सकता है, जिनको ये थॉट्स आ रहे हैं कि ये एग्जाम मेरे से क्लियर हो सकता है। आई कैन सी इट, आई कैन सी माई सेल्फ फ्यूचर में कि मैं अपने आप को देख सकती हूँ कि आई एम वेयरिंग माई एप्रन एंड स्टैंडिंग इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और मैं अपना ड्रीम अचीव कर सकती हूँ। ये अगर आपको थॉट्स आ रहे हैं और अगर आप फिर भी मेहनत नहीं कर रहे हो जितना रिक्वायर्ड है, देन आपसे बड़ा डंब कोई नहीं है। ये रियलिटी चेक मैं सबको देना चाहूंगी जो ये सोच रहे हैं या जिनको एकदम स्लाइट थॉट भी आ रहा है कि भाई ये मेरे से एग्जाम क्लियर हो सकता है। मेरे को ये नहीं लग रहा कि ये एग्जाम इम्पॉसिबल है। मैंने अच्छे से सिलेबस देख लिया है, मुझे पता है कि इतना सिलेबस है, मेरे पास में इतना टाइम है, इतने टाइम फ्रेम में, इतने टाइम पीरियड में मुझे जो है इस पूरे एग्जाम के सारे सिलेबस को कवर करना है विद प्रैक्टिस, विद एक्चुअल मीनिंग, विद एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, सारी प्रैक्टिस वॉक टेस्ट के साथ में मुझे इस पूरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर होके जाना है और फिर मैं ये एग्जाम क्लियर कर लूंगी। लेकिन अगर आप उस चीजों पर एक्शन नहीं ले रहे हो जितना रिक्वायर्ड है, तो अगर इससे बड़ा दम आपके सामने कोई नहीं है फिलहाल, आपकी लाइफ जो बना सकता है या जो बिगाड़ सकता है वो आप खुद हो। आई एम टेलिंग यू दिस, अभी आपका टाइम मेहनत करने का है, ठीक है। अभी आपने अगर ये सोचा है ना कि 3 महीने हैं, और ये तो सोचना ही नहीं कि अभी तो दिवाली जस्ट खत्म हुई है, अभी हम अभी कैसे फौरन पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अभी कैसे हो सकती है सारी पढ़ाई। ये बिल्कुल ही जिनको अगर पास होना होता है, पास तो अभी, जिनको ऐसे एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं ना, वो इवन छुट्टियां भी नहीं देखते हैं। वो नहीं देखते हैं दुनिया में कौन सा त्योहार चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। उन्हें सिर्फ उनका सिलेबस और उनका गोल और उनका डेली टारगेट दिखाई देता है। अभी तक के मैं आपको सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रही हूं कि मुझे आप पहले ये आंसर करो, सबसे पहले आप खुद को ये आंसर करो कि आपने आज का जो डेली टारगेट रखा था, जो डेली टारगेट आज का रखा था, क्या आपने वो फुलफिल किया? या आपने जो सोचा था कि इतने टाइम के लिए मैं फोन यूज करूंगी, उतने टाइम के लिए आपने किया है या उससे ज्यादा किया है? उससे ज्यादा ही किया होगा। तो ज्यादातर लोगों ने ना ज्यादा टाइम फोन यूज किया रहेगा एज कंपेयर टू दिस। ये जो डेली टारगेट उन्होंने सेट किया था ना, वो गोल उनका अचीव नहीं हुआ रहेगा। तभी आप दुनिया भर के वीडियोस देख रहे हो कि भाई अब मैं कहां से कुछ स्ट्रैटेजी निकालू। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है नीट क्लियर करने की एक्सेप्ट फॉर स्टडिंग। इनके अलावा और कोई चीज नहीं है। सिर्फ स्टडी करनी है, दिन में स्टडी करनी है, शाम में स्टडी करनी है, दोपहर में करनी है, रात में करनी है, बस आपको स्टडी करती रहने हैं। स्टडी करने के वेरियस मेथड्स होते हैं। आप किस मेथड के लिए बने हो उसको पहचानो। आपके लिए क्या कंफर्टेबल रहा है अब तक के, और आपके लिए क्या सही टाइम जोन है पढ़ने का, क्या सही आपका टाइमिंग होता है, क्या सही जगह है आपके लिए पढ़ने की। आप नॉइस वाले एरिया में नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं फोकस कर पा रहे हो, उन चीजों को आप खुद भापो, उन चीजों को आप खुद जानने की कोशिश करो। सबसे पहले अगर आप अपना डेली टारगेट नहीं सेट करोगे, उससे क्या होगा मैं बताऊं। आपने सपोज किया, आपने 2 बजे आप पढ़ने बैठे हो, सपोज कर लेते छोटा सा एग्जाम्पल, और आपने सोचा कि 3 बजे तक के ना मैं एटलीस्ट इतना टॉपिक कवर कर लूंगा, बायोलॉजी का एक चैप्टर ले लेते, इतना टॉपिक तो मैं कवर कर ही लूंगा, ऐसा आपने सोचा, या कर लूंगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इतनी देर में ना ये कवर नहीं हो पा रहा है। आपने क्या सोचा कि भाई 5 मिनट का और टाइम ले लेते, 3:05 तक कर लेते हैं, 3:15 तक कर लेते हैं। आपने बीच में किसी का कोई मैसेज आया, आवाज आ गई, वो लगा दिया, आपने फोन देख लिया, आपने मैसेज के रिप्लाईज कर लिए, आपने जो है कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आ गया, आपने जाके वीडियो देख लिए, आपको अगर मम्मी ने बुला लिया या फिर आपकी कोई फ्रेंड ने बुला लिया, आप फ्रेंड के पास चले गए। ये डिस्ट्रैक्शंस है, और ये आपको सीधा आप जब भी अपनी जगह छोड़ के कोई अच्छी चीज करने जा रहे हो, जो वो टाइम पे आपको लग रहा है ना कि ये मेरे लिए अच्छी चीज है, यहाँ पे तो मुझे मजा आ रहा है, यही मैं करूंगी या करूंगा, तो वहां पर आप अपने एग्जाम से एक्चुअल में दूर होते जा रहे हो, आप अपने स्कोर से दूर होते जा रहे हो। अगर आपने अपना टेबल छोड़ा है ना, अपना स्टडी टेबल छोड़ के आप कहीं भी जा रहे हो ना, मतलब आप अपने गोल से दूर जा रहे हो। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस बार का पेपर कैसा आएगा उस पर भी बात करेंगे। देखो पेपर का, सबसे पहले पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल होगा ना, बिल्कुल डिफिकल्ट पेपर आने वाला है, बिल्कुल डिफिकल्ट पेपर आने वाला है। और ये चीज मुझे तभी समझ आ गई थी कि भाई पिछले साल हो चुका है बहुत बड़ा स्कैम, ठीक है। और ये कोई दूसरे, ठीक है, मीडियम कोई दूसरे फील्ड के साथ नहीं हुआ है, ये हुआ है मेडिकल सिस्टम के अंदर। देखो क्या होने वाला है, 2024 में हो चुका था बहुत ही बड़ा स्कैम, ठीक है, बहुत ही बड़ा स्कैम हो चुका था। अब 2025 में वापस से ये चीज होने नहीं वाली है। पेपर इज गोइंग टू बी वेरी मच डैम डिफिकल्ट। और दूसरी चीज के बिल्कुल क्वेश्चन स्टिक टू योर एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी आपने रट लेनी है, बिल्कुल एनसीईआरटी आपको 110% आनी ही चाहिए फॉर बायोलॉजी, विच मेक्स योर 50%। आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर आपको अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर करना है, एनसीईआरटी ही पढ़ो और एनसीईआरटी के अंदर से ही
जानने की कोशिश करो कि भाई आपको कितना आ रहा है। और ये तो सोचना ही नहीं कि अगर एनसीईआरटी में से आ रहा है तो फिर लो लेवल के क्वेश्चंस या फिर मीडियम लेवल के होंगे, बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी में से भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आई टेल यू कैसे बन सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं आगे बात करूंगी कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि बिल्कुल भी इस सोच में मत बैठो कि अभी आपके पास में टाइम है। टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी आप देखो थोड़े दिन में, अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, अगर आप ड्रॉपर आप सोचोगे अभी मैंने ड्रॉप लिया था, अभी ये 2024 का मैंने नीट एग्जाम दिया था, कितने दिन गुजर गए आपके, कितना टाइम आपने जो है वेस्ट कर दिया, आपने इवेंट्स में वेस्ट कर दिया, आपने जो है फेस्टिवल्स मनाने में अपना टाइम वेस्ट कर दिया। बिल्कुल वेस्ट ही है वो। क्यों वेस्ट है? बिकॉज दैट इज नॉट मेकिंग योर करियर। आप ये ड्रॉप जो लियो ना 1 साल का, जस्ट थिंक अबाउट इट। 1 साल आप अपने दोस्तों के पीछे जा रहे हो ना, तो मेक इट वर्थ इट, ठीक है। पूरा जो एग्जाम है ना, ये हर दिन का स्टेप वाइज एग्जाम है यार। ऐसा मत सोचो कि नीट जो है ना एक दिन का जो है, एक दिन में आपका डिसाइड हो जाएगा, नहीं। इसके अंदर हर दिन की मेहनत काउंट होती है, हर दिन इसके अंदर काउंट होता है। एवरी सिंगल डे काउंट्स। अगर आपको ये समझ में आता है ना, तो आपको मतलब आपके लिए आधी चीजें क्लियर है। एकदम सिंपल सी चीज है। आपका गोल है, ये जो है ना, ये बड़ा गोल है कि भाई मुझे 700 तक के पहुंचना है, या 680 तक या 690 तक पहुंचना है। ये आपका फिलहाल सेफ स्कोर होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, ये आपका सेफ स्कोर होना चाहिए। आपको यही अपना जो है फिलहाल के लिए यही आपको सोचना है कि मेरा यही टारगेट होना चाहिए। ये आपका मेन गोल है। लेकिन ये गोल अगर एक है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन में तैयारी हो जाएगी। आपका ये जो गोल है ना, ये बहुत सारे स्मॉल टारगेट से बना हुआ है। बहुत सारे स्मॉल टारगेट इसके अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो आ जाता है आपका मंथली टारगेट। आपने मंथली क्या टारगेट फिक्स करा है कि ये मंथ में मेरा इतना 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 पोर्शन हो जाना चाहिए, इसके सारे टेस्ट हो जाने चाहिए, पीवाईक्यूज हो जाना चाहिए, इन सारे चैप्टर्स में मैं पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जानी चाहिए। तो मतलब ये आपके टारगेट मंथली हो गए। दूसरे आपके आ जाते हैं वीकली टारगेट्स। ये जो मंथली टारगेट्स है, ये वीकली टारगेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, और वीकली टारगेट्स जो है वो आपके डेली टारगेट्स पे डिपेंड करते हैं। मैं आपको बता दूं, बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं, ये सेल्फ डाउट में मत रहो कि आप कर पाओगे या नहीं। बाकी लोग भी मेहनत करके आगे जा रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी ही पड़ेगी। विदाउट एनी हार्ड वर्क देयर इज नो शॉर्टकट। शॉर्टकट आप तभी लगाते हो जब आपको चीजें समझ में आ जाती है। जैसे कि मैं अगर ये चीजें याद कर लेती ना, जैसे 6 5 30 होता है, तो मैं बार बार उसको मल्टीप्लाई नहीं करती बैठूंगी। 6 को 5 टाइम्स, 6 बॉल्स को जो है 5 टाइम्स बना के उसको प्लस नहीं करती बैठूंगी। ये सारे मैं हरकतें नहीं करूंगी ना, क्योंकि मुझे अभी समझ आ गया, मेरा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया है, मेरे को याद हो गया है, मैंने मेमोराइज कर लिया उस चीजों को। तो ये जो चीजें है, ये मेरे को कैसे आया? आपको जो टेबल था ना, शुरुआत में आपको डिफिकल्ट लगता था, बाद में वो आपके लिए ईजी कैसे हुआ? आपने उसको मेमोराइज किया, आपने उसके ऊपर टाइम दिया, आपने मेहनत दिया, आपने फोकस दिया, अपना माइंड दिया, अपना कॉन्सेंट्रेशन दिया ना, उसको अपना विल पावर दिया कि मैं ये चीज कर पाऊंगी। अभी एग्जाम है कल, मैम सुनने वाली है कल, तब तो आप फटाफट से याद रात भर बैठ के कर लेते हो। अभी तक के आपके जितने भी एग्जाम्स रहे हैं, आपने हो सकता है पहले से तैयारी की हो, या फिर ऐसे भी बच्चे हैं जो एंड मोमेंट पे खड़े हो जाते हैं। अगर आप ऐसे बच्चे हो कि आपने एंड मोमेंट पे चीजों को हाथ लगाया है और यू आर स्कोरिंग अ गुड, आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, मतलब ठीक स्कोर कर रहे हो, आपने जितनी मेहनत की थी उतना स्कोर कर पा रहे हो। जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर आपने पहले से पढ़ाई की होती तो आप कितना अच्छा मार्क्स ला पाते। प्रीवियस एग्जाम्स के एग्जाम्पल्स दे रही हूँ मैं आपको, और आपको इस चीज के लिए बहुत थैंकफुल रहना है कि ये आप वीडियो अभी सुन रहे हो, जिसमें आपको रिग्रेट हो रहा है प्रीवियस एग्जाम्स का, कि भाई मैंने एंड मोमेंट पे बुक्स को हाथ लगाई और मैंने अच्छा स्कोर कर लिया, मैं टॉपर्स के नजदीक तक पहुंच गई। ठीक है, मैं टॉप नहीं कर पाई, लेकिन मैं टॉपर्स के नजदीक तक पहुंच गई, और वो भी लास्ट मोमेंट पे पढ़ के। तो आप स्टार्टिंग से कितना अच्छा पढ़ पाते। अगर आप स्टार्टिंग से करते तो आप कितना अच्छा टारगेट अपना बिल्ड कर पाते और कितने अच्छे से टारगेट को अचीव कर पाते। ये जो टाइम है ना, 3 महीना आपके पास में, 3 मंथ से बिल्कुल ठीक है, ये नवंबर को बिल्कुल आप छोड़ दो। ये मैं वीडियो इसलिए जल्दी निकाल रही हूँ ताकि आप ये नहीं सोचो कि 15 दिन हम टाइम पास कर लेंगे, दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैं जल्दी निकाल रही हूँ कि आपको पहले ये समझ में आ जाए कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि नवंबर का आधा महीना गुजर गया, अब आधे महीने में क्या पढ़ाई होगी, अब जो है हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे, फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ये फ्रेश स्टार्ट करके कोई चीज नहीं होती है। रीड इट अगेन, लिसन दैट अगेन, ठीक है। ये फ्रेश स्टार्ट करके कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। आपने जो अभी टाइम देखा है, इसी टाइम पे आपको स्टार्ट करना है, इसी टाइम पे आपको जाके बुक खोलना है और वो सारी चीजें करनी है जो एक नीट एस्पिरेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। क्या चीजें करनी है? सबसे पहले सिलेबस चेक करो, क्या सिलेबस है। सिलेबस की बात करती हूं मैं, ये सिलेबस आपका जो 2024 में था वही सिलेबस है, कुछ भी नहीं बदला है, ठीक है। सीधी सी बात है, वही सिलेबस है, कुछ भी नहीं बदला है। एग्जैक्टली आपको 2024 का जो सिलेबस है, जो चीजें न्यू एनसीईआरटी में आई है, वो सारी पढ़नी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई पार्ट्स रह गए हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी में है और न्यू में नहीं है, तो उसको जाके ओल्ड एनसीईआरटी से रेफर करो। मैं आपको लिंक दे दूंगी वो ऐप का। वो ऐप में एनसीईआरटी की सारे ग्रेड्स की बुक आपको मिल जाएगी। इसमें से आपको 11th और 12th की बायो, केम और फिजिक्स को रेफर करना है। फिजिक्स की देखो, फिजिक्स की जो है ना, फिजिक्स के लिए आपकी एनसीईआरटी इज
इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट इज नॉट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉन्सेप्ट्स। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होने चाहिए फिजिक्स के लिए? कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। बाद में ये चीज आती है फॉर फिजिक्स, फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये सेम गोस फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले चैप्टर्स हैं वो आप करने स्टार्ट करो, ठीक है। सिलेबस की मैं बात कर रही हूँ अभी। सिलेबस में देखो, अभी ये सारे लेक्चर चैप्टर वाइज मैं आपको एक वीडियो एक और अपलोड कर दूंगी, जहाँ पे हम सारे चैप्टर वाइज देखेंगे क्या ट्रिक्स और जो है टिप्स आप अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से हर एक चैप्टर को टैकल कर सकते हो या फिर हर एक सब्जेक्ट को टैकल कर सकते हो। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो है सिलेबस। पहले जहां से 100% श्योरिटी दी हुई है कि यहाँ से इतने एरियाज में से क्वेश्चन आने वाला है, पहले उसको तो कवर करो, उससे तो कवर करो पहले। बाद में सोचना ना कि भाई ये ओल्ड एनसीईआरटी का ये वाला पार्ट भी कर लेती हूँ, ओल्ड एनसीईआरटी का वो वाला पार्ट भी कर लेती हूँ। भाई नहीं आने वाला आपको मिनरल न्यूट्रिशन, तो छोड़ दो उसे, मत हाथ लगाओ। आपके बेटरमेंट के लिए बोल रहे हैं, आपके पास पढ़ने के लिए कम चीजें आ जाएगी। तो देखो, इस चीज के ऊपर आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जो स्मार्ट वर्क होता है, स्मार्ट वर्क जो होता है वो हमेशा अच्छा होता है देन हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कौन करते हैं? हार्ड वर्क गधे करते हैं। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। व्हाट इज स्मार्ट वर्क? हार्ड वर्क क्या होता है मैं बताऊं। हार्ड वर्क क्या होता है? आपने क्या कर रहे हो, आप जो है आप कंटिन्यू बैठे हो, बस बैठे हो और लगे पड़े हो, बस स्टडी कर किए जा रहे हो, बस स्टडी किए जा रहे हो 15 घंटे, 10 घंटे, 16 घंटे। ये हार्ड वर्क है। आपका स्मार्ट वर्क क्या है कि आपने 1 आवर का गोल बनाया है। ये जो स्टडी कर रहे हैं ना, ये 16 घंटे कर रहे हैं। जो स्मार्ट वर्क है ना, 1 आवर का गोल बनाया है, उसको अचीव किया है। 1 आवर के बाद में 2 आवर का गोल बनाया है, उसको अचीव किया है। ये गोल वाइज हर एक आवर का गोल्स बनाओ, हर एक आवर के टारगेट्स बनाओ, उसको अचीव करो। वो होता है आपका एक्चुअल प्लान। इसमें भी आप ओवरऑल 16 आवर्स की स्टडी कर रहे होंगे, नो डाउट। इसके अंदर भी आप 16 आवर्स की स्टडी कर रहे होंगे, इसके अंदर भी आप 20 आवर्स की भी कर रहे होंगे। ऐसा भी टाइम आएगा ना एग्जाम के नजदीक आते आते कि आप 20 घंटे की भी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी नींद गायब हो चुकी होगी बिल्कुल। आपको नींद नहीं आएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको समझ नहीं आएगा भाई मेरे को कल सेंटर पहुंचना है, मुझे कल अपना पेपर देने जाना है। वो जो लेवल होता है स्ट्रेस का, वो आपको अभी दोबारा कभी देखना नहीं पड़े, ये आप सोचो। आपको दोबारा कभी वो स्ट्रेस नहीं आए। इस साल को वही सोच के आपको निकालना है कि भाई ये मैंने एक बार बैठ ली हूं, मैं अब इस चीज को कवर करके रहूंगी, इस पूरे सिलेबस को कवर करके रहूंगी, हर चीज को समझ के याद करके। याद करने का तरीका, ओ माय गॉड, मुझे अभी एक रिसेंटली मैसेज आया था, मैंने उससे बात की कॉल पे। वी अरेंज्ड अ कॉल फॉर हर। वो लड़की ने इतना अच्छा स्कोर किया, उसके कुछ मार्क्स से वो रह गई और शी वाज सेइंग कि बायोलॉजी में उसका जो है काम नहीं बन पाया। क्यों, मैं बताती हूँ। उसने क्या किया, उसने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके थे, उसने सब किया था उसने। अब जो है ना, उसको न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे से आते थे, बाय द वे। उसका केमिस्ट्री बहुत अच्छा गया था, उसका फिजिक्स भी बहुत अच्छा गया था। शी लैक्ड इन बायोलॉजी। कैसे मैं बताती हूँ। इसने मुझे बोला कि मैम मैं ऑप्शंस देख रही थी ना, ऑप्शंस देख के मुझे याद नहीं आ रहा था, मैं कंफ्यूज हो रही थी 2 चीजों के बीच में। भाई ये बहुत कॉमन है, ये लोगों के साथ हो रहा है। मैंने थोड़ा सा रिकॉल किया, ये सारी गलतियां मुझसे भी हुई है, मगर आई ट्राई टू फाइंड कि वेयर आई एम लैकिंग। आप यही जानने के, मैं बात बता रही हूँ कि आप जानने की कोशिश करो कि आप कहाँ लैक कर रहे हो, आपकी गलती कहाँ हुई है। और गलतियां जो है ना, जो गलती आपकी हो रही है ना, ये आपको पता चलती है फ्रॉम एनालिसिस। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा। आपकी बिगेस्ट टीचर जो है ना, वो एनालिसिस ही है। देखो यहाँ पर कंटेंट बहुत सारा यूट्यूब पर, ठीक है, बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। आपको हर चैप्टर के लिए अच्छे से अच्छी टीचर्स मिल जाएगी, अच्छे से अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे, सब पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन उसके बाद में टेस्ट देना आपकी जिम्मेदारी है। टेस्ट देने के बाद में उसका एनालिसिस करना, विच इज मोर इंपॉर्टेंट, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने टेस्ट दे दिया ना, आपका समझो 50% काम हुआ है खाली, बाकी 50% आपका अभी भी रह गया है, ठीक है, चैप्टर को पूरा स्ट्रांगली कवर करने के लिए। वो 50% क्या है, दैट इज एनालिसिस। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं जानने की कोशिश कर रहे हो कि भाई ये एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग आया तो क्यों आया, भाई मेरे से ये क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुआ, इन गलतियों को अभी सॉर्ट आउट कर लो ताकि आप उस दिन, ठीक है, उस दिन गलती नहीं करो। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ एनालिसिस करो, चीजों को जितने अच्छे से क्लियर कर सकते हो अभी उतने अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का ट्राई करो। सीधी सी चीज एनालिसिस करने के बाद में देखो, याद करने में जो उसको प्रॉब्लम आ रही थी ना, आई एम टेलिंग यू, याद करने का तरीका बता रही हूँ। एक चीज को लॉक कर लो बिल्कुल, जो आप पढ़े, ठीक है, उसके बाद में आपने उसकी नोट्स बनाई, आपने पढ़ते पढ़ते लेक्चर के थ्रू नोट्स बनाई, इसके बाद में आपने एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज करी। आंख बंद करो, बायोलॉजी के लिए बता रही हूँ, आंख बंद करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना जो है, अपना इनऑर्गेनिक इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि वो भी थ्योरी वाला पार्ट है। फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सेमीकंडक्टर्स वाले जो थ्योरी में आते हैं, फॉर्मुला शीट्स आ जाती है, ये सब चीजें जो आपको याद करने वाली है। मैं आपको बेसिकली वो वाली चीजें बता रही हूँ जो मेमोराइजेशन पर बेस्ड होती है, उनको मेमोराइज करना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या करना है, जितना आपने अभी के पार्ट में पढ़ा है, इतना टॉपिक कवर किया है, चुपचाप से बुक बंद करो, अपने दिमाग में उसको रिवाइज करो। अपने दिमाग में एनसीईआरटी का वो पेज लाओ कि भाई ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर इतने इतने पॉइंट्स दिए हुए थे, उस डायग्राम को लाने का ट्राई करो, उस चीजों को बार बार रिकॉल करो। आप गए वॉशरूम में,
आप वहां पर भी रिकॉल करो। आई एम टेलिंग यू दिस, टॉपर्स यही करते हैं, जो टॉप करके निकलते हैं ना, वो लोग ऐसे नहीं कि भाई बहुत अच्छा दिमाग लेके पैदा हुए थे, नहीं, उन्होंने मेहनत की है, आपको भी मेहनत ही करनी पड़ेगी। लोगों ने सही जगह मेहनत लगाई, अपनी मेहनत को सही जगह से यूज किया, उनको पता था उनके अंदर वो पोटेंशियल है, उन्होंने अपना पूरा पोटेंशियल निकाला, उस पूरी चीज को उन्होंने अपना बेस्ट इनपुट दिया, तो उनको आउटपुट भी अच्छा मिला, बहुत बेटर मिला। आपका क्या है, आपके अंदर पोटेंशियल है लेकिन विल पावर नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपका विल पावर नहीं है ना, आप अगर इस फील्ड में नहीं कर पा रहे हो, आप कोई फील्ड में नहीं कर पा रहे हो। इस फील्ड में अगर आपका यही आपका विल पावर है यार, ये जो एग्जाम है ना, ये दिस इज ऑल अबाउट डेडिकेशन, कि कितना डेडिकेशन है बंदे के अंदर, कितना कंसिस्टेंट रहता है वो, भाई कितने कंसिस्टेंसी से वो रोज उठ रहा है, उसका मन है नहीं है, वो बहुत अच्छी अपने कंफर्टेबल प्लेस में लेटा पड़ा है, फिर भी वो उठ रहा है, बुक खोल रहा है, पढ़ रहा है। ये नीट एग्जाम वही चेक करता है, क्योंकि आगे जाके भी आपको वही सीखना है, डेली सीखना है, डेली लेक्चर्स अटेंड करने हैं, तभी आप क्या करोगे। अगर आप अभी उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हो, अगर आप अभी सैक्रिफाइस करने के लिए प्रिपेयर नहीं हो, आप अभी बैठे पड़े हो डिस्ट्रैक्शंस में, अभी तक के आपका यही क्लियर नहीं हुआ है कि भाई मैं इसको रिप्लाई कैसे करूं, इसने मुझे स्टोरी का ये रिप्लाई दिया है, मैंने इसके मैसेज पर ये रिएक्ट किया है, अभी जो है मुझे इसका मैसेज कब आएगा, मैंने इसको मैसेज रिक्वेस्ट भेजी है, उसको मैंने फॉलो रिक्वेस्ट भेजी है। यही सारी चीजों में अगर आप अभी तक के बैठे हुए हो, ट्रस्ट मी, आपका कुछ नहीं हो पाएगा अगर आप ये कंटिन्यू करोगे तो। अगर ऐसे ही चलता रहा आपका कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं क्या बता रही हूँ कि फिजिक्स के लिए अब बात करते हैं, फिजिक्स के लिए आपको क्या करना है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, जितना सिलेबस है उतना ही करना है। फिजिक्स के लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, भर भर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आपको जब मन है, जब मन नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सबसे पहली बात। दूसरा, उसको जो है चेक करो और उसका एनालिसिस करो, ठीक है। उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज इट इज टू गिव एग्जाम। एग्जाम देना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही उसका एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, जो आपने पेपर दिया उस दिन आपको जो रिग्रेट होगा ना, नीट के पेपर के दिन, अगर आप ये एनालिसिस करोगे कि मैंने कैसा पेपर दिया और आपको समझ में आएगा कि यार ये तो मैंने टॉपिक देखा था लेकिन मैंने इसको इतने अच्छे से पढ़ा नहीं था, मुझे लगा था नहीं आएगा, वो जो रिग्रेट है ना, वो रिग्रेट आप नहीं सहन कर पाओगे। तो इसलिए अभी उस चीजों को अच्छे से देख लो कि भाई ये पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, पीवाईक्यूज सॉल्व करो। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंटली मैं आपको बता रही हूँ, और ये पीवाईक्यूज अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है, मैंने अपने चैनल पर 2024 से लेकर 2010 तक के 15 सालों के जो है हम क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे मेरा एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज आगे बढ़ता जाएगा, जो चैप्टर्स कवर हो चुके हैं उन सबका मैं पीवाईक्यू अपलोड करने वाली हूं। हर एक पीवाईक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम दोज क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के बाहर के हैं या फिर बिल्कुल ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका अभी कोई ट्रेसेस भी नहीं है, ठीक है। वैसे अगर क्वेश्चंस अगर आपको है बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उसको नहीं हाथ लगाना है। अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और आपके सिलेबस में भी है, उसको सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो। आपको याद होना चाहिए कि ये तो क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में देखा ही था, आपको याद हो जाना चाहिए, इतना सॉल्व करो। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर बायोलॉजी, यही सेम गोज फॉर फिजिक्स एंड सेम गोज फॉर केमिस्ट्री, ठीक है। ये चीजें करना छोड़ दो बिल्कुल कि पीवाईक्यूज में क्या रखा है, प्रीवियस ईयर में पूछा था तो वो वापस कैसे आएगा, वो क्वेश्चन वापस कैसे आ सकता है। आप जाके पीवाईक्यू की बुक तो देखो, एक टाइप का क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, सेम क्वेश्चन उठा के पूछा है 1 से 2 बार, ऐसा भी। और ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं जो कि सेम मीनिंग है, खाली वर्ड्स बदल दिए गए हैं। तो मतलब आप ये चीज समझने का ट्राई करो कि जो पीवाईक्यू आप पढ़ रहे हो ना उससे रिलेटेड आएगा, जो आप पीवाईक्यूज कर रहे हो ना उससे या तो रिलेटेड चीजें आएगी, ठीक है, उससे या तो रिलेटेड चीजें आएगी, या तो वही सेम चीज उठ के आ जाएगी, या तो फिर सेम मीनिंग वाला आएगा बट डिफरेंट वर्ड्स में उठ के आ जाएगा, ठीक है। कुछ सीधी सी चीज है जो हर एक ने किया है, हर टॉपर ने किया है, हर मेडिकल कॉलेज में जाने वाले बच्चे ने किया है, वही मैं आपको बता रही हूँ। बेटा पढ़ाई करो, सही तरीके से पढ़ाई करो, सही तरीके से पढ़ाई करो, और सीधी सी चीज है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। डिस्ट्रैक्शन जो अभी आपको इतना ज्यादा आपका मन बहला रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये चीजें तो मैं मिस कर दूंगी, अगर मैं पढ़ाई कर लूंगी तो मैं फ्रेंड्स के साथ आउटिंग्स मिस कर दूंगी, मैं फ्रेंड्स से बात करना इंपॉर्टेंट है, उनको रिप्लाई देना इंपॉर्टेंट है, देन जस्ट नो दिस, ये सब चीजें आपको वेकेशन में मन नहीं करेगा, ये सब चीजों को देखने का मन भी नहीं करेगा आपको। आपके पास में टाइम बहुत सारा होगा लेकिन आपका मन नहीं करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अभी आपको ये वीडियोस अगर मिल रहे हैं ना, ये आपको समझाने के लिए मिल रहे हैं कि लीव ऑल सच हैबिट्स, अपना स्लीप साइकिल सही करो। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल ये चीज नहीं कह रही हूँ कि आपका जो है कोई टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, नहीं, मैं टाइमिंग फिक्स करने पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। मेरा जब ये था ना कि मुझे पढ़ना है, अभी भी मेरे जब भी एग्जाम्स पढ़ते, जब भी सेमेस्टर्स पढ़ते हैं, मेरा स्लीप शेड्यूल बर्बाद हो जाता है, ठीक है। मेरा मतलब स्लीप शेड्यूल रहता ही नहीं है कुछ, मैं कोई भी टाइम पे सो रही हूँ, मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ। अभी के लिए आपके पास में थोड़ा वक्त है, अभी अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स रख सकते हो, एंड मोमेंट पे तो
सब बर्बाद होने वाला है। अगर आपको अपना रिजल्ट सही करना है, आपका खाना पीना, आपका स्लीप होने वाला है, मगर आपको अपना हेल्थ बनाए रखना है। आपको ये थोड़ा आपको उसको ट्राई करना है कि आप बैलेंस करके रखो। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रात में जाग के पढ़ रहे हो तो वो गलत है, या दिन में पढ़ रहे हो तो वो गलत है। आपका जो कंफर्टेबल टाइम है आपके लिए, जो सही है, आपको थोड़ा अप्रोप्रिएट लगता है अपने पढ़ाई के लिए, वो टाइम आप चुनो और वो टाइम पे पढ़ाई करो। सीधी सी बात है। अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो और अगर आपका आउटपुट कम आ रहा है, देन स्टॉप डूइंग दैट। ठीक है, इस चीजों को कम कर दो आप। ठीक है, आपके लिए क्या बेटर है क्या नहीं है आप जानते हो। देखो, मैं ये चीज बता रही हूँ, अब तक का सबको सेंस आ जाता है कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है। बस खाली एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो पीछे डंडा लेके खड़े होए कि भाई यास्मीन तू उठ जा, तू कर ले। ये चीजें अभी आपके लिए कोई नहीं करने वाला है। अभी आप जिस एज में हो या अभी आप जिस स्टेज में हो ना अपनी लाइफ के, आपको खुद ही करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, रिग्रेट इज द वर्स्ट फीलिंग, जो आपको बाद में फील होगा। अगर आप ड्रॉपर हो, आपको पता है उस दिन आपने कैसा फील किया था, आपको कैसा लगा था, वो वापस से मत होने दो अपने साथ। आप खुद के साथ ही नहीं कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ भी कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ओवरलोड, ओवर टेंशन ले लेते हैं, इस चीजों को बिल्कुल ही दिमाग पे सवार कर लेते हैं। क्यों भाई, क्यों? एक एग्जाम ही है ना। अगर आप ये चीज जानते हो कि आप ये चीज कर पा रहे हो, बस उसके ऊपर काम करो। माय मदर ऑलवेज सेज मी कि काम करना, मेहनत करना हमारा काम है और डेस्टिनेशन तक पहुंचाना ऊपर वाले का काम है। जस्ट डू व्हाट इज इन योर हैंड्स। आपके हाथ में फिलहाल क्या है? आपके हाथ में सिलेबस दिया गया है, आपके हाथ में बुक है, आपके हाथ में पेन है, आपके हाथ में वीडियोस है, आपके पास में कंटेंट है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भाई मेरे पास में टीचर अवेलेबल नहीं थी। अभी तो आपके पास में सब कुछ है लिटरली। अगर आप फिर भी नहीं कर रहे हो ना, देन यू आर द डम बेस्ट, यू आर द डम बेस्ट। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिवाइज करना है। आपको बुक खोल के रिवाइज नहीं करना है। इस चीज को ध्यान से सुनो, दिमाग में इसकी गांठी बना के बिठा लो। आपको चीजों को देखकर रिवाइज नहीं करना है। जब आप अटक रहे हो ना, व्हेन यू आर गेटिंग स्टक एट समथिंग, कहीं पर आप जो है लैग कर रहे हो, तभी आप बुक खोलो, देखो, वापस बंद कर दो। उसके बाद में वापस से रिकॉल करने का ट्राई करो। यही चीजें हैं जो आपको बार बार फॉलो करनी है। इसी चीजों से आपको जो है लॉन्ग टाइम के लिए मेमोराइज रह पाएगा। और प्लीज, आप जो आज कंप्लीट कर रहे हो उसको कल वापस रिवाइज करो, 4 दिन के बाद वापस रिवाइज करो, 3 दिन के बाद वापस रिवाइज करो, फिर वीक के एंड में वापस रिवाइज करो। ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल मत सोचो, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहो कि यार ये मेरे से अब हो गया है, अब मैं इसमें माहिर हो गया हूँ, अब तो मैं इसमें एक्सपर्ट हो गया, इसको तो हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, आपको वो जो रिग्रेट होगा ना एग्जाम के दिन कि ये मैंने टॉपिक हाथ लगाया था, इसको तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन मैंने रिवाइज नहीं किया है, इस चीज को, ये चीज आपको खा जाएगी। अंडरस्टैंड दिस। ये चीजें आपको, आप अपनी वेकेशन सही से एंजॉय नहीं कर पाओगे, और वेकेशन तो छोड़ दो, आपकी पूरी लाइफ वेकेशन में चली जाएगी। इतने ड्रॉप आपको नहीं लेने हैं। आपका एक ही साल है, यही साल आपको देना है, और बस दोबारा आपको नीट की शक्ल देखनी नहीं है। ठीक है, बस इसलिए आप पढ़ रहे हो। ठीक है, बस अब ये कर लिया है मैंने, अब इसके बाद में तो मुझे MBBS ही चाहिए, मुझे अपनी मेडिकल सीट ही चाहिए। ये सोच के आप पढ़ाई करो। और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि भाई इस साल तो 550 में भी, 600 में भी, 650 में भी मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका टारगेट फिलहाल होना चाहिए 700। आई एम टेलिंग यू व्हाई, बिकॉज पेपर इजी आने वाला नहीं है। 700 शुड बी योर टारगेट। 2 चीजें हैं, या तो पेपर इजी नहीं आएगा, या तो फिर पेपर इजी आ जाएगा। इजी आ गया ना, कट ऑफ बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि देयर आर पीपल हु आर गोइंग फॉर री अटेम्प्ट्स। तो जस्ट नो कि भाई कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। आप कितना ग्रो कर रहे हो, आप डेली पहले से कितना बेटर कर रहे हो, उस पर ध्यान दो। और बस ट्राई करो कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। मॉक टेस्ट देते रहो, एंड के लिए मत छोड़ो मॉक टेस्ट को। मॉक टेस्ट बीच बीच में दो, आपका सिलेबस कवर करो जल्द से जल्द, ताकि आपके पास में ज्यादा टाइम रहे मॉक टेस्ट करने का। ठीक है, और जो है ओल्ड एनसीईआरटी में से वही पॉइंट्स पढ़ो जो आपको आने वाले हैं, वरना उसके अलावा ओल्ड एनसीईआरटी के कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स करने की प्लीज जरूरत नहीं है। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दिया है। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर मैं सारे अपडेट्स आपको देती हूँ। एंड जितनी भी पीडीएफ्स अभी मैं पीवाईक्यूज कराने वाली हूँ, जैसे अभी हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, उस चैप्टर के बाद में उसका पीवाईक्यू वो भी शॉर्ट हो गया है, उसको जो है अपलोड करना बाकी है बस। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारा अपलोड हो जाएगा, उसके बाद में उसके पीवाईक्यूज अपलोड हो जाएंगे। सब चीज का वीडियो सोल्यूशन मेरे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री मिल रहा है आपको। सब चीज आपको मिल रही है। आपको सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लो, दैट्स इट। पढ़ाई करो यार, बिल्कुल भी ये इसमें मत रहो कि मैं अभी मेरे पास में बहुत सारा टाइम है। आपके पास में बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी जब आप ये वीडियो देखकर अपना टाइम कहीं, मतलब आप कहीं दूसरी चीज पे लगा रहे हो, अगर ये वीडियो के बाद में आप कोई दूसरा तीसरा वीडियो देखने जा रहे हो, कोई और वीडियो देखकर आ रहे हो, और आप अपने ये वीडियो भी देख लिया और इसके बाद में और वीडियो देख रहे हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, और जो टॉपर होने वाला है वो क्या कर रहा है। आप इस पर डिफरेंस समझो कि जिसने ये सोच लिया ना कि मुझे पढ़ाई करना है, ये रोड मैप है मेरा, इसको फॉलो करना है, मेरी मंजिल क्लियर है, वो कर रहा है, और आप सोच रहे हो और आप अब तक सिर्फ उसे
उस चीज को प्लान कर रहे हो। डू यू अंडरस्टैंड? प्लानिंग के बाद में उसको एक्ट भी करना होता है। आप हर बार रात में उठ रहे हो, रात में आपको एंजाइटी हो रही है कि भाई मुझे तो ये करियर में ये भी करना है, मुझे करियर में वो भी करना है, रात में उठ के पढ़ाई कर लो, रात में अपना करियर बनाने का ट्राई करो। किसने मना किया है? आप पढ़ाई करो। आपको अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड। कुछ ना कुछ आपको रास्ता निकालना है। पीपल आर फेसिंग अ लॉट मोर प्रॉब्लम्स देन व्हाट यू आर फेसिंग राइट नाउ। आपको उसका रास्ता निकालना है। जस्ट आपको अभी अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है और अपना स्क्रीन टाइम कम कर लो। आई मीन टू से कोई भी मतलब अननेसेसरी चीजों पे अपना टाइम मत दो, ठीक है? यू नो वेरी वेल आपके लिए क्या नेसेसरी है अभी और क्या अननेसेसरी है। बायोलॉजी के लिए सारे एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज मेरे लेक्चर पर आपको मिल जाएगी। बिल्कुल हाँ, एनसीईआरटी को पढ़ाया जा रहा है, पूरी रीडिंग कराई जा रही है, ठीक है? और ये लेक्चर्स मैं ही ले रही हूँ। एंड उसके बाद में उसके पीवाईक्यूज भी सॉल्व होंगे। और महाराष्ट्र बोर्ड के लिए भी अगर आपके कोई फ्रेंड्स है, लेट देम नो। महाराष्ट्र बोर्ड का केमिस्ट्री स्टार्ट किया है मैंने। एंड यस, दैट्स इट। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट कर दो जो भी आपको डाउट आ रहा है। दैट्स इट। एंड अच्छे से पढ़ाई करो। दैट्स इट। थैंक यू।